हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स टारगेट में। दोस्तों, अगर आपको बेसिक मैथमेटिक्स सीखना है तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और हमारे द्वारा डाले गए सभी वीडियो को एक बार अवश्य देख लें। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास है हमारा वर्ग यानी स्क्वायर। इसका हम एक वीडियो पहले डाल चुके हैं, उसमें हम बता चुके हैं कि वर्ग क्या होता है, कैसे बनता है। और इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कुछ ट्रिक्स जिससे किसी भी संख्या का वर्ग बड़े आसानी से हम लोग कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि वर्गमूल सीखना है आपको तो कम से कम आपको 1 से लेकर 10 तक का वर्ग याद होना चाहिए। और ऐसे भी आपको याद होना मामूली बात है, काहे कि 1 से 10 तक का पहाड़ा लगभग सबको आता ही है। 1 से 10 तक अगर पहाड़ा नहीं आता है तो आप गणित नहीं सीख सकते। तो कम से कम उतना तक पहाड़ा आना भी चाहिए। तो देखो 1 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 1 गुना 1। 1 का स्क्वायर हो रहा है यानी 1 गुना 1 हो रहा है। 2 का स्क्वायर हो रहा है यानी 2 के पहाड़ा 2 बार पढ़ रहे हैं। 3 का स्क्वायर हो रहा है यानी 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ रहे हैं। तो उसी तरह 4 5 6 7 8 9 10 तक का स्क्वायर करेंगे तो 10 का पहाड़ा 10 बार पढ़ेंगे और 10 दाई के 100 होता है। 10 का 10 से गुना करेंगे 100 हो जाएगा। तो ये होता है 10 का स्क्वायर। लेकिन उसके बाद 11 आता है तो 11 का पहाड़ा 10 तक ख़त्म हो जाता है। 12 आता है, 12 का पहाड़ा 10 तक ही ख़त्म होता है। लेकिन वो स्क्वायर में क्या बताए थे कि जिसका स्क्वायर करना है उसको उतना बार ही गुना कर दो। तो इसके लिए बहुत सारा ट्रिक है, लेकिन आपको पहले 1 से लेके 10 तक याद रहना चाहिए, तभी आपको ट्रिक काम करेगा। नहीं तो ऐसे तो काम तो हम लास्ट में एक ऐसा ट्रिक बताएंगे जो सभी संख्याओं पे लागू करेगा, चाहे संख्या कोई भी हो, सभी संख्या पे लागू करेगा। तो आप लोग बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। ये ट्रिक सबसे लास्ट में बताएंगे। पहले बताते हैं, जब संख्या 50 से छोटा हो। संख्या क्या हो? 50 से छोटा हो। हम लिख देते हैं। देखिए, इसके लिए क्या ट्रिक है? जब संख्या 50 से छोटा हो तो बिल्कुल सिंपल सा ट्रिक है। संख्या 50 से छोटा है यानी कि जैसे देख लो, 50 का स्क्वायर क्या होगा? 50 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 50 गुना 50 और 5 में 5 से गुना करेंगे तो 25। 2 का 0 है तो 2 का 0 उतार दिए, बस बात ख़त्म हो गया। तो 50 का स्क्वायर कितना होता है? 2500 होता है। चलो अब बात करते हैं जब संख्या 50 से छोटा हो तब क्या करेंगे। तो देखो, जैसे अगर हम बात करते हैं 50 से छोटा, सबसे पास वाला अंक लेते हैं 49, इसका स्क्वायर करेंगे। तो देखो, इसमें 2-3 बात ध्यान देने वाला है। हम इसको साइड में लिख देते हैं। 49 का स्क्वायर करना है तो देखो 49 50 से कितना कम है? तो 1 कम है। कितना कम? 1। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है? 1 ही होता है। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। 50 से कितना कम? 1 कम। 1 का स्क्वायर करेंगे 1। अब 1 को लिखना है कितने अंक में? 2 अंक में। तो यहाँ पे 0 लगा दिए, ये हो गया 0 1 हो गया। अब देखो 1 का स्क्वायर कर दिए। अब इस 1 को किस में से घटाना है? 25 में से 1 घटा लेना है तो बचेगा कितना? 24। ये 24 इधर लिख देंगे, 2401। 2401 हो जाएगा क्या? 49 का स्क्वायर। 24 बस बिल्कुल सिंपल है। कितना का स्क्वायर करना था? 49 का। 50 से कितना कम? सबसे पहले देखेंगे 50 से कितना कम है। जितना कम उतना का स्क्वायर 2 अंक में लिखेंगे। फिर जितना कम है उसको 25 में से घटा लेंगे। किस में से घटाना है? 25 में से घटा के और इसके सामने आगे लिख देंगे।
बस हमारा हो गया स्क्वायर। तो ये चलिए देखते हैं इसका एक और उदाहरण। जैसे अगर 48 का स्क्वायर करना है, 48 का स्क्वायर, तो देखो सबसे पहले 50 लिख देते हैं। 50 से 48 कितना कम, तो 2 कम। 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 अंक में लिख दिए। अब लिखेंगे 25, उसमें से 2 घटा लेंगे। 25 में से 2 घटाएंगे तो 23, और ये 23 यहाँ पे लिख दिए। 23 जीरो 4 हो गया किसका स्क्वायर, 48 का स्क्वायर। 23 जीरो 4, 25 में से 2 घटाएंगे 23, 23 जीरो 4 हो गया 48 का स्क्वायर। तो चलिए देखिए कुछ और देखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, और हमारे हिसाब से आपको अच्छे से समझ में आ भी गया होगा, इतना अच्छा से समझा है। देखो अगर हम यहाँ पे लिखते हैं, मान लो कि 48, यहाँ पे हम लिख दे 46 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर, 46 का। तो 50 से कितना कम है, 4 कम। 25 में से 4 घटा लेते हैं, कितना बचेगा, 21 बचेगा। बस यहाँ पे 21 लिखो, 4 का स्क्वायर, 4 चौके 16, बस हो गया 2116 स्क्वायर। बात ख़त्म। इतना आसान है। तो आपको कम से कम 1 से 10 तक का याद होना चाहिए, तब जाके आप अच्छे से बना सकते हैं। नहीं तो इस ट्रिक के लिए तो आपको ज़्यादा याद होना चाहिए, लेकिन हम जो लास्ट में बताएंगे एक ट्रिक, उसके लिए आपको 1 से 10 तक ही याद होना चाहिए। ये ट्रिक अगर आपको याद होता है तो इसके लिए कम से कम आपको 1 से 30 तक याद होना चाहिए स्क्वायर, तब जाके ये ट्रिक अच्छे से काम करेगा। लेकिन जो लास्ट में हम बताएंगे वो आप किसी भी संख्या पे आजमा सकते हैं। तो चलिए ये तो था जब 50 से छोटा हो, लेकिन अगर संख्या 50 से बड़ा हो तब क्या करेंगे। तो चलिए उसके लिए भी हम लोग देख लेते हैं कुछ। देखिए इसके लिए हम आपको एक और उदाहरण दे देते हैं, 41 का। अगर 41 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, तो 50 से कितना कम है, 9 कम। 25 में से 9 घटाएंगे तो 16। अब ये 16 लिख दो, 9 का स्क्वायर 81, 1681 किसका स्क्वायर होता है, 41 का स्क्वायर होता है। तो चलिए हमारे हिसाब से अब आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं जब संख्या 50 से बड़ा हो। जब संख्या क्या हो, 50 से बड़ा हो। चलिए उसके लिए हम लिख देते हैं, देखो अब बात करते हैं जब संख्या 50 से बड़ा हो तब क्या करेंगे। तो वही सेम देख लो, हम लिखते हैं 51 का। 51 का स्क्वायर करेंगे तो 51 50 से कितना ज़्यादा है, तो अब 51 लिखेंगे, 50 लिखेंगे, घटा लेंगे, कितना ज़्यादा, 1 ज़्यादा है। 25 लिखेंगे, सेम टू सेम है, बस थोड़ा सा चेंजिंग। 25 लिखेंगे और इसमें जोड़ देंगे, कम था तो घटा लिए थे, कहाँ चल गया, पच्चीस में 1 जोड़ देंगे। उसमें क्या था, कम था तो घटाते थे, यहाँ पे जोड़ना है, लेकिन इसमें हमेशा घटाना ही। उसमें क्या करते थे, 50 में से घटाते थे इसको, इसमें 50 को ही घटा लेना है। उसमें जब 50 से कम होता है
तो 50 में से घटाएंगे, 50 से ज़्यादा हो जाएगा तो 50 को ही घटा लेंगे, जितना ज़्यादा है उनमें से 50 को घटा लेंगे, बस अपने प्लस में आ जाएगा। उसके बाद उस प्लस को यहाँ पे लेके प्लस कर देना। तो 25 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। अब बिल्कुल वही सेम टू सेम 26 को 26 लिख दो, 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 1 ही होगा, 2 अंक में लिख दो, बस हो गया 2601 हमारा आंसर। तो ये किसका था, 50 से ज़्यादा वाले संख्या का। 50 से ज़्यादा वाला संख्या का स्क्वायर अगर हम लोग करेंगे तो इस तरह कर सकते हैं, जैसे देख लो। अभी हम दूसरा उदाहरण देते हैं। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 53, इसका स्क्वायर करेंगे तो 53 को ऊपर लिखो, 50 को नीचे लिखो, घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। 25 में 3 को जोड़ दो, 25 में 3 जोड़ेंगे तो 28, बस हो गया हमारा काम ख़त्म। ये 28 लिख दो, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 2 अंक में लिख दो, 2809 हमारा आंसर आ गया। तो ये होता है किसका, 53 का स्क्वायर होता है 2809। तो 50 से बड़ा वाला संख्या होता है उसको हम इस तरह स्क्वायर कर सकते हैं। तो आप लोग घबराइएगा नहीं, अगर आपको लगता है कि हाँ 42 का स्क्वायर कैसे करेंगे, या फिर 37 का स्क्वायर कैसे करेंगे, या 35 का स्क्वायर कैसे करेंगे, तो ये सब के लिए एक वीडियो हम बनाएंगे जो सबसे लास्ट में जो सभी संख्याओं पे क्या होगा, लागू होगा, यानी कि सब संख्या पे वो काम करेगा। लेकिन ये सब भी सीखना ज़रूरी है, क्या है कि ये सब बहुत शॉर्टकट है, वो थोड़ा सा वो लंबा जाता है, लेकिन सभी संख्याओं पे लागू करता है। और ये सब बहुत शॉर्टकट है, बस आप देखिए और आप आंसर निकाल लीजिए। तो ये सब भी सीखना बहुत ज़रूरी। चलिए एक और उदाहरण देते हैं, जैसे देख लो। अभी बताए थे किसका, 53 का। अगर यहाँ पे रहे 56, तब क्या करेंगे, तो वही सेम टू सेम 56 में से 50 को घटा लेना है, 6 बच जाएगा। 25 में इस 6 को जोड़ देना है, 25 6 जोड़ेंगे तो 31, यहाँ पे 31 लिखेंगे। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है, बस हो गया। 6 का स्क्वायर तो खुद 2 अंक में आता है, तो इसको 2 अंक में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमारे हिसाब से अब हमको लगता है कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। देखिए एक और हम दिखाई देते हैं, 69 59 का स्क्वायर। देखो 59 का स्क्वायर करेंगे, बिल्कुल सेम टू सेम 59 में से 50 को घटा लेना है, कितना बचेगा, 9 बचेगा। उसके बाद 25 में 9 जोड़ देना है, 25 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 34। 25 9 34, 34 लिख दो, 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 9 81, बस हो गया 3481 हमारा आंसर हो गया। तो चलिए देखिए, आपको हम एक छोटा सा बात बता दे रहे हैं, भूल गए थे। अगर जैसे ये तो था कि बस 50 में से घटाते हैं या फिर 50 में जोड़ते हैं तो 9 ही बचता है। अगर 9 से ज़्यादा बच जाएगा तब उसको क्या करेंगे, तो चलिए इसको हम एक दोनों उदाहरण दे देते हैं। अगर 50 से छोटा रहे, जैसे मान लो कि अगर हमको 38 का स्क्वायर करना है, किसका, 38 का, तो 50 लिखेंगे, 38 को घटाएंगे, कितना बचेगा, 12 बचेगा। उसके बाद 25 लिखेंगे, 25 में से 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 1 13 बचेगा। यहाँ पे 13 लिखेंगे, 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है, 144। हमको लिखना कितने अंक में है, 2 अंक में है, 2 अंक लिख दिए। अब ये जो 1 बचता है उसको इधर जोड़ देते हैं, इधर जोड़ देते हैं, तो 13 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1444। किसका स्क्वायर होता है, 38 का स्क्वायर होता है 1444।
44। तो अगर ज़्यादा अंक आता है यहाँ पे, जैसे 2 अंक में अंक आता है और इसको स्क्वायर करते हैं तो हमेशा 3 अंक में आता है। जब भी 2 अंक का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 3 अंक में ही आए, 3 या 4 अंक में आएगा, लेकिन उससे कम नहीं आएगा। तो हमेशा हमको 2 ही अंक लेना है, जो बच जाएगा उसको क्या करेंगे, आगे वाली संख्या में जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अगर यही सेम यहाँ पे ज़्यादा रहता, ये तो 50 से कम था, अगर 50 से ज़्यादा रहता जैसे यहाँ पे अगर हम बात करते हैं 64 का स्क्वायर, तो 64 को 50 में से घटाते हैं, सॉरी 50 को 64 में से घटाते हैं तो कितना बचेगा, 14 बचेगा। अब इस 25 में 14 को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 9 3 39। अब ये 39 लिख दो, 14 का स्क्वायर करते हैं तो 196 आता है। हमको लिखना है 2 अंक, तो 2 अंक लिख दिए। अब ये जो 1 अंक बच गया उसको आगे वाले में जोड़ देंगे तो हो जाएगा 6 9, 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10 के 0 हासिल 1, 3 1 4, तो 40 96 आता है। किसका स्क्वायर, 64 का स्क्वायर होता है 40 96। तो कुछ बातें आपको हम बेसिक बता देते हैं, सब जो शुरू में बोलना था लेकिन भूल गए। चलिए, सबसे पहला बात, किसी भी संख्या का अगर स्क्वायर करेंगे तो वो 3 अंक या 4 अंक में आएगा। किसी भी संख्या का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो किस में आएगा, 3 अंक या 2 अंक वाली संख्या का स्क्वायर करेंगे तो वो 3 अंक या 4 अंक में, यानी कि अपना से दुगुना नहीं तो उससे 1 कम आएगा। अगर 2 अंक की संख्या है, 2 अंक की संख्या है, उसका स्क्वायर करेंगे तो वो या तो 3 में आएगा या फिर 4 में आएगा। 3 अंक की संख्या है तो 5 में आएगा, नहीं तो 6 में आएगा। 4 अंक की संख्या है, इसको स्क्वायर करेंगे तो या तो 7 में आएगा या फिर 8 में आएगा। अपने से दुगुना न तो 1 कम, दुगुना न तो 1 कम, दुगुना न तो 1 कम आता है। तो ये सब बेसिक बात था, क्या है कि ये सब जानना आपको ज़रूरी है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, तो हम अगला वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको हम बताएंगे कि कैसे सभी संख्या को एक बार एक ही ट्रिक से निकाल सकते हैं स्क्वायर। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। अगर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, धन्यवाद।